नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम विधानसभा की वैकेंसी के लिए हिंदी की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। विधानसभा का जो पेपर होगा उसमें हिंदी के कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। आइए सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें जो है विलोम से 10 प्रश्न आएंगे, पर्यायवाची के प्रश्न जो है वह 10 आएंगे। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द पूछे जाएंगे और यहाँ पे शुद्ध वर्तनी और वाक्य शुद्धि को लेकर मिलाकर कुल 10 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके तद्भव तत्सम से। तो इस प्रकार जो है हिंदी के कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं 50 क्वेश्चन का पहला मॉक टेस्ट। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग सौम्य का विलोम क्या होगा। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है: उग्र, चालाक, शांत, विवेकी। सौम्य का जो अर्थ होता है वह शीतल, शांत होता है और इसका जो विलोम होगा वह उग्र होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। सौम्य का जो विलोम होता है वह उग्र होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग अत्यधिक वर्षा होना के लिए जो 1 शब्द प्रयोग होगा आपको बताना है: अनावृष्टि, दुराशय, अतिवृष्टि, अकिंचन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, अतिवृष्टि। अत्यधिक वर्षा होने के लिए जो 1 शब्द प्रयोग होता है वह अतिवृष्टि होता है। इसमें एक शब्द है अनावृष्टि। अनावृष्टि का अर्थ होता है जहाँ पे बिल्कुल भी वर्षा ना हो, अर्थात जहाँ सूखा पड़ जाता है। और एक शब्द यहाँ पे अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है निर्धन, गरीब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए 1 शब्द क्या होगा वो आपको बताना है: जिज्ञासु, जिज्ञासु, अधीर, मुमुक्षु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, मुमुक्षु जो है मोक्ष की इच्छा रखने वाले की जो 1 शब्द प्रयोग होगा वह मुमुक्षु होगा। और यहाँ पे एक शब्द है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जीतने की इच्छा के लिए जो 1 शब्द प्रयोग होगा वह जिज्ञासु होता है। जीतने की इच्छा के लिए जो 1 शब्द प्रयोग होगा वह जिज्ञासु होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। 4 शब्द दिए गए हैं आप लोगों के सामने: उन्नति, भागीरथी, वाल्मीकि और ज्योत्सना। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, ज्योत्सना जो शब्द है यह अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह ज्योत्सना होता है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह इस प्रकार का होगा। बाकी जो तीनों शब्द हैं उन्नति, भागीरथी और वाल्मीकि जो है यह शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। पूजनीय, शुश्रूषा, वेशभूषा, अवगुण। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, यह जो है अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह शुश्रूषा होता है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह इस प्रकार का होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग निंदा शब्द का विलोम क्या होगा। सुधा, सुमित, स्तुति, लाघव। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, स्तुति। निंदा का जो विलोम होगा वह स्तुति होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग ह्रास शब्द का विलोम क्या होगा। क्षीण, हंसी, अतिशयोक्त, वृद्धि। ह्रास का अर्थ होता है कमी होना और इसका जो विलोम होगा वह वृद्धि होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। ह्रास का विलोम वृद्धि होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोग तत्सम शब्द नहीं है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया आप लोगों के सामने: कोकिल, कोटि, आशीष, अक्षर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, आशीष जो शब्द है यह तत्सम शब्द नहीं है, यह जो है तद्भव शब्द है। बाकी कोकिल, कोटि और अक्षर जो शब्द हैं यह सभी तत्सम शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग तद्भव शब्द नहीं है आपको पहचानना है: अंगोछा, उछाह, काठ, दधि। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, दधि। दधि जो शब्द है यह जो है एक तत्सम शब्द है और यह जो है दही का तत्सम रूप है, दधि।
बाकी जो तीनों शब्द हैं ये सभी तद्भव शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा, वो आपको बताना है। दुष्ट, खाली, छीण, आहार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जो है छीण। पुष्ट का जो विलोम होगा वह छीण होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। औषधि का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। भेषज, दवा, दवाई, नवगंगा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी नवगंगा जो है वह औषधि का पर्यायवाची ना होकर वह जो है आकाश गंगा का पर्यायवाची होता है। और वहीं पे भेषज, दवा और दवाई जो है यह सभी औषधि के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है उद्धरण, समूल, नवीनीकरण, निमीलन। उन्मूलन का जो अर्थ होता है वह समूल नष्ट कर देना होता है। समूल नष्ट कर देना होता है। और इसका जो विलोम होगा वह निमीलन होगा। इसका जो ऑप्शन डी है यह सही है। उन्मूलन का जो विलोम होता है वह निमीलन होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। खर का पर्यायवाची नहीं है, आपको पहचानना है। रासव, वैशाख नंदन, चंद्रहास, गर्धव। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी चंद्रहास जो है वह खर का पर्यायवाची ना होकर यह जो है तलवार का पर्यायवाची है। और वहीं पर रासव, वैशाख नंदन और गर्दभ जो है वह खर के पर्यायवाची हैं। खर मतलब गधा, आपका जो गधा होता है इसका पर्यायवाची है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आदित्य का पर्यायवाची नहीं, वो आपको पहचानना है। पारावत, प्रभाकर, भास्कर, भानु। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए पारावत जो है आदित्य का पर्यायवाची ना होकर यह जो है कबूतर का पर्यायवाची है। यह जो कबूतर का पर्यायवाची होता है। और वहीं पर प्रभाकर, भास्कर और भानु जो है यह सभी आदित्य के पर्यायवाची होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा। अष्ट, लाघव, प्रसिद्ध, क्षुद्र। गौरव का जो अर्थ होता है वह बड़प्पन होता है। और इसका जो विलोम होगा वह लाघव होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। गौरव का जो विलोम होता है वह लाघव होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आंसू का पर्यायवाची नहीं है। अश्रु, नेत्रवारी, नयन जल, सुर नदी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सुर नदी। सुर नदी जो है वह आंसू का पर्यायवाची ना होकर यह आकाश गंगा का पर्यायवाची होता है। और बाकी जो है अश्रु, नेत्रवारी और नयन जल जो है वह सभी आंसू के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार से आप लोग आकाश गंगा के दो पर्यायवाची और जान गए हैं, सुर नदी और जो है नभ गंगा। यह जो है आकाश गंगा के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा। तिरोभाव, विभाव, दुर्भावना, निरादर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए तिरोभाव। आविर्भाव का जो विलोम होता है वह तिरोभाव होता है। और आविर्भाव का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है प्रकट होना। और तिरोभाव का जो अर्थ होता है वह अदृश्य होना होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा। उपर्युक्त, निम्न, अनुक्त, विमुख। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी अनुक्त। उक्त शब्द का जो विलोम होगा वह अनुक्त होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उक्त का अर्थ होता है कहा हुआ, कहा हुआ। और अनुक्त का अर्थ होता है अकथित। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। वन का पर्यायवाची नहीं है, वह आपको पहचानना है। अरण्य, विपिन, उरग, कानन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी उरग जो है वह वन का पर्यायवाची ना होकर यह जो है सांप का पर्यायवाची होता है। और वहीं पे अरण्य, विपिन और कानन जो है यह सभी वन के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग।
आपको शुद्ध वर्तनी पहचानना है। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें कौन सा शुद्ध वर्तनी का शब्द है वो आपको पहचानना है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हिरण्यकश्यपु जो है शब्द है, यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ईप्सित शब्द का विलोम क्या होगा? कुत्सित, अनिप्सित, तिरोभाव, विभाव। ईप्सित का अर्थ होता है चाहा हुआ। ईप्सित का जो अर्थ होता है वह चाहा हुआ होता है, और इसका जो विलोम होगा वह अनिप्सित होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मेढक का पर्यायवाची नहीं है, आपको पहचानना है। ऑप्शन है अमी, मंडूक, भेक, वर्षाभू। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए अमी। अमी जो शब्द है वह मेढक का पर्यायवाची ना होकर यह जो अमृत का पर्यायवाची है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। बाकी जो है मंडूक, भेक और वर्षाभू जो है यह सभी मेढक के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आँख का पर्यायवाची नहीं है, पहचानना आपको वह शब्द दृग, चक्षु, सैंधव, नयन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी सैंधव जो है वह आँख का पर्यायवाची ना होकर यह जो है घोड़ा का पर्यायवाची होता है। बाकी दृग, चक्षु और नयन जो है यह सभी आँख के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? अथ, इत श्री, आर्द्र, इति। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इत श्री। श्री गणेश का जो विलोम होता है वह इत श्री होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तत्सम शब्द नहीं है, वह आपको पहचानना है। घोड़ा, स्फूर्ति, मुख, अश्रु। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए घोड़ा। घोड़ा शब्द जो है यह तत्सम नहीं है, बल्कि यह जो है तद्भव शब्द है। और बाकी जो है स्फूर्ति, मुख और अश्रु जो है यह सभी तत्सम शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। तत्सम शब्द नहीं है, वह आपको पहचानना है। क्षीर, मयूर, श्वेत, भंवरा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी भंवरा जो शब्द लिखा है यह तद्भव शब्द है। बाकी क्षीर, मयूर और श्वेत जो शब्द हैं यह सभी तत्सम शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए एक शब्द क्या प्रयोग है वह आपको बताना है। दुष्कर, नभचर, अभूतपूर्व, कांतार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए दुष्कर। कष्ट सहकर होने वाला जो कार्य के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह दुष्कर होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा आपको बताना है। देवदास, दिवंगत, पूजनीय, राजसिक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी दिवंगत। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह दिवंगत होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। गणेश का पर्यायवाची नहीं है, वह आपको पहचानना है। देवपगा, लंबोदर, गणपति, गजानन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए देवपगा जो शब्द है यह गणेश का पर्यायवाची ना होकर यह जो है गंगा का पर्यायवाची है। और वहीं पर लंबोदर, गणपति और गजानन जो है यह सभी गणेश के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। तत्सम शब्द नहीं है, वह आपको पहचानना है। कार्पास, जेठ, विवाह, कृष्ण। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जेठ जो शब्द है यह तद्भव शब्द है। और बाकी जो है कार्पास, विवाह और कृष्ण जो ये सभी तत्सम शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। तद्भव शब्द नहीं है। गोधूम, 14, दही, ने। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए गोधूम जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। और बाकी जो है 14, दही और ने है जो है यह सभी तद्भव शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। शुद्ध वर्तनी पहचानिए। आप लोगों के सामने 4 शब्द दिया गया है, इनमें आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए आदिशासी जो यह लिखा हुआ है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है।
इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शुद्ध वर्तनी की पहचान करना। इसमें भी आप लोगों के सामने 4 शब्द दिए गए हैं, आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अत्यधिक जो है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी पहचानना है। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, परीक्षा यह जो लिखा हुआ है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। ऑप्शन है दीर्घायु, छत्र, ज्येष्ठ, अंतर्ध्यान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, दीर्घायु जो शब्द है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। और जो शब्द लिखे यहाँ पे दिए गए हैं इन सब में त्रुटियां हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है वो आपको पहचानना है। यामिनी, विभावरी, त्रियामा, अच्युत। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अच्युत। अच्युत जो है यह है रात्रि का पर्यायवाची ना होकर यह विष्णु का पर्यायवाची होता है। और बाकी यामिनी, विभावरी और त्रियामा जो है यह सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन है भगत, सेठ, साखी, श्यामल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, श्यामल जो शब्द है यह तद्भव शब्द नहीं है, यह जो है तत्सम शब्द है। बाकी भगत, सेठ और साखी जो है यह सभी तद्भव शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। ऑप्शन है उत्सव, सन्यासी, कोंकण, विरिहणी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, विरिहणी जो शब्द है यह अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह विरिहणी होता है। इस प्रकार इसका जो है शुद्ध स्वरूप होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। शारीरिक, क्लेश, हरिश, प्रकथन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, प्रकथन जो है यह अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह प्राकथन होगा। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा वो आपको बताना है। अकिंचन, अप्रत्याशित, आशातीत, ईशान। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अप्रत्याशित होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अधिक बोलने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा आपको बताना है। वाचाल, द्विभाषी, मूक, बहुभाषी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, वाचाल। अधिक बोलने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह वाचाल होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तत्सम शब्द नहीं है वो आपको पहचानना है। अच्छ, साखी, आम्र, काज। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, काज जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। और बाकी अच्छ, साक्षी और आम्र जो है यह सभी तत्सम शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। तद्भव शब्द नहीं है वो आपको पहचानना है। क्षेत्र, कंगन, मौत, कान। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, क्षेत्र जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। और बाकी जो है कंगन, मौत और कान जो है यह सभी तद्भव शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। इसमें आपको पहचानना है कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल, विशेष। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, उज्ज्वल यह जो लिखा हुआ शब्द है यह अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह इस प्रकार का होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा आपको बताना है। आर्य, अनार्य, राजपुत्र, कुलीन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, कुलीन।
उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कुलीन होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा आपको बताना है। उऋण, अनादि, कृपण, अगम। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए व्यक्ति के लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा वह कृपण होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जो बदला ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा आपको बताना है। परिवर्तनशील, अपरिवर्तनीय, असंभव, यायावर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अपरिवर्तनीय। जो बदला ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अपरिवर्तनीय होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कोयल का पर्यायवाची नहीं है वो आपको पहचानना है। मनोज, श्यामा, कोकिला, पिक। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मनोज। मनोज जो है कोयल का पर्यायवाची ना होकर यह कामदेव का पर्यायवाची होता है। और वहीं पे श्यामा, कोकिला और पिक जो है ये सभी कोयल के पर्यायवाची होते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा आपको बताना है। पदभ्रष्ट, पदानुगत, पदानुगत या पदच्युत। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा वह पदच्युत होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ऋजु का विलोम हो है वो आपको पहचानना है। सीधा, सरल, सशंक, वक्र। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए वक्र। ऋजु का जो विलोम होगा वह वक्र होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।